पीटीए न्यूज़ देखने वाले ਦਾ स्वागत है जी। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਕਰਕ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਬੱਲੀ ਮਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है। तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਰਵੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। तो ਬੱਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। तो बहुत ही ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣਾव ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। आज हम आए हैं जी बल्ली मारान। जो हमारे साथ आज हैं मोहम्मद सिद्दीकी जी, जो अपना बल्ली मारान इस एरिया के काउंसलर हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बार ये जो कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार जीतने के बाद जो कमियां रह गई हैं वो कैसे पूरी होगी, इनसे आज पूछते हैं। हाँ जी सादिक जी, आप बताएं कि इस बार जो जीतने के बाद कैसे रहेगा। देखो जी, ये जो चुनाव है ये या निगम पार्षद विधायक को बदलने का नहीं है, ये एक मुल्क के प्रधानमंत्री को बदलने का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। पिछले 10 साल से भाजपा शासन कर रही है भारत के ऊपर, और जिस तरह 10 साल के शासन के अंदर उन्होंने जो वादे किए थे, पहले 5 साल पहले उन्होंने वादे किए थे, उससे पहले 2014 में उन्होंने वादे किए थे। ये जनता जनार्दन है, 10 साल का पूरा हिसाब मांग रही है। और इस बार जो हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन है, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज मैं पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी से। ये जो सीट है चांदनी चौक लोकसभा की सीट है, यहाँ पे गठबंधन लड़ रहा है। यहाँ पर यानी यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो लड़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह 4 और 3 का हिसाब है, उस चांदनी चौक सीट कांग्रेस के पास गई है, कांग्रेस लड़ रही है। हमारी लड़ाई जो है सीधी सीधी बीजेपी से है और संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हमें अपना संविधान सर्वोपरि, जो हमारा भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाया था, जो आजादी के बाद हमने सपने देखे थे, हमें साकार करना है। हमें संविधान को बदलना नहीं है, उस चीज की लड़ाई है ये। तो क्या लग रहा है इस बार जो केजरीवाल जी जेल से छूट के अब दोबारा आए हैं, तो ये तो नहीं कि चुनाव के बाद फिर वापिस अन्न डाल देंगे। देखिए, ये तो जब से भाजपा शासन हिंदुस्तान के अंदर आया है, उन्होंने तो अपनी जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हुई, सीबीआई हुई, और बहुत सारी जो उनकी इस तरह की एजेंसियां, उनको अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। जो उनके खिलाफ बोलता है, जो सच के आवाज उठाता है, वो उनको डालते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ करा तो है नहीं। और जो आदमी नहीं करता उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको अपनी जो है वो अपनी समझ लो कि वो एक हिटलर शाही के तहत उसको दबाना चाहते हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने पिछले 5-6 साल के अंदर, 3-4 साल के अंदर देखा होगा, जो भी विपक्ष के अंदर बात उठाता है उसको तो डाल देते हैं। सारे गलत काम क्या आम पार्टी नहीं करे, मनीष सिसोदिया नहीं करे थे, सत्यानंद जैन नहीं करे थे, संजय सिंह नहीं करे थे, और अरविंद केजरीवाल नहीं करे थे। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतने सारे यहाँ पार्टियां हैं, इतने सारे संगठन है, सारे गलत काम आम पार्टी ने दिल्ली के अंदर करे। आपने एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जेल के अंदर डाल दिया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। 10-15 मुल्कों ने दुनिया में आवाज उठाई है। और एक तरफ तो कह रहे हैं कि लोग अमीर हो रहे हैं, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए भाई साहब, जो देखिए हम डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आजकल का जो माहौल है ना, इन्होंने तो सारा जो जितने मीडिया है, अगर आप भी मीडिया से हो तो अगर जितने मीडिया ने सबको हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब है वो गरीब हो जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो, एक गैप बढ़ रहा है। और ये आने वाले समय के अंदर बहुत गंभीर बात है। जो हिंदुस्तान के अमीर है वो भी एक बैलेंस बना रहना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, बैलेंस रहना चाहिए, जब इकोनॉमी आगे जाएगी। जब सारा पैसा जो है पब्लिक का जेबों से निकल के 2-4 लोगों के, हिंदुस्तान के जो हमारे पीएम साहब के जो दोस्त उनकी जेबों में चला आएगा, तो जनता क्या करेगी? फिर तुम्हें 80 क्या 100 करोड़ को राशन देना पड़ेगा। अगर सपोज करो गठबंधन की आपकी सरकार बन जाती है, तो फिर आपको क्या लगता है कि आप भी यही राशन बांटोगे कि कुछ और अच्छे काम करोगे? नहीं, गठबंधन ने जो 10 गारंटी दी है, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, एजुकेशन पे। देखिए, अगर एजुकेशन पे कुछ, जैसे दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, और पार्षद तीसरी बार का पार्षद हूँ, हमारा जो मैनिफेस्टो रहता है हमेशा के एजुकेशन, जब तक पब्लिक हमारी जनता पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, अपने हक की आवाज नहीं उठाएगी, नौकरी नहीं मांगी, तभी तो सब बढ़ेंगे। और ना हम सबको मतलब एजुकेशन पे काम ना करें, कुछ ना करें, तो जनता पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, वो तो राशन पे डिपेंड रहेगी। हमारा जो है सीधा सीधा मोटिव जनता को जो है एजुकेशन देना है, स्वास्थ्य देना है,
जो भी बेसिक नीड, बेसिक हमारी जो है गठबंधन नहीं है, धर्म की लेकर राजनीति करती, हिंदू मुस्लिम नहीं करती। हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम, ये मुल्क सबका है, हिंदुस्तान सबका है। इसका चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सही हो, सबने देश की कुर्बानी के अंदर सबका साथ था। अकेला चाहे मुस्लिम हो वो नहीं कर सकते, चाहे सिख हो वो नहीं कर सकते, चाहे हिंदू वो नहीं कर सकते। इस देश को आजाद करने में सबका हाथ था। और कोई भी जो है एक मतलब कोई भी लीडर वो अकेला नहीं बनता, पूरी एक टीम से बनता है। तो उस टीम के अंदर हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते थे, सिख भी होते थे, सब मिलकर काम करा करते थे। लेकिन उन्होंने तो अपनी, क्योंकि काम तो करना नहीं, सिर्फ धर्म की एक इजी टारगेट है धर्म की राजनीति। हिंदू मुसलमान को जैसे अंग्रेज करा करते ना डिवाइड एंड रूल, वो बीजेपी ने अपना लिया डिवाइड एंड रूल। ये कहते हैं 400 पार, और आप क्या कहते हो? 400 देखिए, आप जितने भी फेज इंडिया के अंदर लोकसभा के, आप देखिए पहले 400 पार सबकी। अब तो हमारे पीएम साहब कहते हैं कि उनके पड़ोस के अंदर मुस्लिम भाई रहते हैं और ईद साथ मनाते हैं। और पहले ये खुला मुसलमान, देखिए एक हमारे जो हिंदू, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, आपके उनको ये भाषा है उनकी जबान से अच्छी नहीं लगती। उनको तो जो एक लेकर आए थे ना 2014 सबका साथ सबका विकास, वो तो भूल ही गए। वो तो सिर्फ अपने दोस्तों का विकास करने में लगे हुए। अरे पब्लिक जनता है 80 करोड़, अरे तो ये तो नौबत क्यों आई? वो तो अपनी बात को खुद कह रहा है कि मैं 80 करोड़ को राशन दे रहा हूँ, यानी जनता में पैसे है ही नहीं, सारा जनता का पैसा तो उनके दोस्तों पे चला गया। तो 80 क्या ना 140, कुछ समय बाद 3-4 लोग ही रह जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, 140-150 करोड़ को राशन देना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है इस तरह। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आम लोगों से पूछते हैं कि इस बार क्या लग रहा है आपको? सर इस बार क्या लग रहा है? सर इस बार जो लग रहा है वो कि बहुत कंफ्यूजिंग वाला मामला है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितवाना है, कोई कह रहा है वही मोदी सरकार है। अच्छा, अब कुछ असमझ में पड़ेगा पब्लिक क्या करे क्या ना करे। बाकी माहौल जो है इस टाइम जो कांग्रेस का रुझान ज्यादा है इस टाइम इस एरिया में। जी, इस एरिया में कांग्रेस का रुझान ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है ना, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर इकट्ठी होकर लड़ रही है, तो उससे उसको बेनिफिट आएगा, उससे बेनिफिट बहुत मिलेगा। मतलब वोट नहीं बटेगी। वोट नहीं बटेगी ना, एक तरफा हो जाएगा वोट। अच्छा, ये कांग्रेस का रोल ज्यादा है। अच्छा, इस बार ज्यादा लग रहा है। ये प्रसाद जी का जीतने का चांस ज्यादा है। अच्छा, उनका ज्यादा काम, मतलब काम किया उन्होंने। पुराने रह चुके हैं ना, यहाँ के एमपी पहले भी एक बार जीत चुके हैं वो यहाँ पे। अच्छा, आज इंदिरा गांधी के टाइम पे यहाँ पे जीत चुके हैं वो, इसलिए उनको पब्लिक पसंद करती है। अच्छा, इस एरिया में लग रहा है कि वोट उनको पड़ेगी जब आगे। हाँ, उसको पड़ेगी उनको। क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल है बल्ली महारान का, चांदनी चौक का और पूरे हिंदुस्तान का? देखिए 80 करोड़ राशन का ही चलेगा प्रोग्राम, के कुछ बदलाव होगा? 80 करोड़ तो शर्म आनी चाहिए कहते हुए लोगों को कि 80 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर गरीब हैं। जब कांग्रेस का टाइम था तो 30 करोड़ थे, इन्होंने बढ़ाकर 80 कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन एक अफसोस की बात यह भी है कि कई बार के हारे हुए कैंडिडेट को कांग्रेस फिर दोबारा ले आई। किसी दमदार आदमी को लेकर के आती तो बड़ा मजा आता। अच्छा, और फाइट बड़ी शानदार होती। अच्छा, एक कमी ये भी रही, कमी अगर मोदी जी की है तो कमी और जगहों पर भी बहुत सारी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, दमदार लोगों को लाना चाहिए पार्लियामेंट में, आवाज उठाएं। जैसे कन्हैया को लाए तो अलकानामा को ले आते, अच्छा, मजा आ जाता। अगर अलकानामा आती तो चांदनी चौक की भी आवाज उठती, पूरे हिंदुस्तान की भी आवाज उठती। मतलब इस बार आम आदमी और झाड़ू तो वो कांग्रेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वोट बटेगी तो है नहीं? नहीं, वोट नहीं बढ़ेगी। उम्मीद तो यही है कि फाइट में है। जो पहले लोग सोच रहे थे 7 सीटें निकल जाएगी बीजेपी की, हाँ। अब इतना आसान नहीं है खेल कि कोई ये सोचे कि वो जीत करके निकाल करके ले जाएंगे। अच्छा, और अब इतना आसान नहीं है। जो कैंडिडेट खड़ा किया वो है जनता के बीच में पूरा काम करने वाले बंदे? ये पुराने कांग्रेसी हैं, पीछे से लड़ते हुए आ रहे हैं, लोग जानते हैं। उम्र ज्यादा हो गई थोड़ी। और खंडेलवाल जी का क्या हाल चाल है? देखो वो तो उसकी, अब वो वहां तो है ही, जो भी कुछ है वो पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी। नहीं दिया डॉक्टर हर्षवर्धन को, उनकी पार्टी का मैटर है। ठीक है, और आप इनसे पूछें। आप हाँ जी जनाब, क्या लग रहा है आपको? सर जी कांग्रेस, अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, देश के उद्धार के लिए भी, व्यापार के लिए भी और एजुकेशन के लिए। ये जो अनाज और ये राशन, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है छोटा सा। बीजेपी इसके अलावा कुछ नहीं जानती। और दूसरी बात ये रही कि ये जो आम आदमी का वोट और कांग्रेस का वोट, आम आदमी के पास जो वोट है ये कांग्रेस का ही है। ठीक बात है। ये वोट कोई पाकिस्तान या खालिस्तान से नहीं आया हुआ है, ये सब यहीं के लोकल हैं। कुछ बातें होती हैं
वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई आएगी। तो यही बात है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की, कुछ वर्ग, कुछ उनके सीनियर लोगों की हल्की फुल्की सी गलती, कमी, कोताही हुई, जिसकी वजह से उनको ये दिन देखने पड़ा। और लग रहा है कि गठबंधन जो आपका कितनी सीटें आ जाएंगी सर? सर हम तो 7 के लिए ही हाँ कहेंगे, 7 के लिए यहाँ गई बाकी इसके अलावा बाबे की मेहर है कि जिसपे हुई वेरी गुड। एक चीज और भी है, ये जो राशन का सिस्टम शुरू किया है ना, ये राशन जो गेहूं बर्बाद होता था ना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि इसको लोगों में गरीबों को बांट दो। कांग्रेस ने कहा ये कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने खुद इस बात का फैसला लिया था, तो फायदा तो ये उठा रहा है। कोई इनकी नई चीज नहीं है, ये कोई गरीबों के साथी लोग नहीं है। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले गरीबों के साथी नहीं है। ये तो झगड़ा करके, झगड़े की बातें करके हमेशा इख्तियार में आते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब लोग बदलाव चाहते हैं। एक बात में, और ये है हमारे अकरम साहब के अंदर, ये कॉमरेड है, ये बल्ली महारान के बहुत खास। अब आप इनसे पूछ लीजिए। बीजेपी ने एक चीज में तो तरक्की करी है, 732 फिरका परस्ती में, इसके अंदर वो ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप लेवल पे पहुंच गई है। एक आदमी पत्थर देख रहा है तो उसके घर जला के तोड़ दिए जाते हैं, और एक आदमी ऑन द ड्यूटी पूरी पुलिस के बीच में राइफल और कट्टा निकाल के फायर कर रहा है, उसके लिए खाली एक ये करा जा रहा है कि ये बच्चा है, नाबालिग है, उसको उस बात पे छोड़ दिया जाता है। और एक आदमी पत्थर अगर फेंकता हुआ कैमरे में आके तो उसका घर तोड़ दिया, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? अब बताओ खुद। गलती मेरी है, मुझे सजा दोगे आप, मेरे घर वालों को क्यों दोगे? आप क्या कहना चाहिए जनाब? सर जय हिंद। थैंक यू सर। आरएसएस और बीजेपी इनकी तो बुनियादी डिवाइड एंड रूल पर है। ये तो इनकी बेस जो है वो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको बांटो आपस में और राज करो। इनकी तो फाउंडिंग जो हुई है वो इस पर ही हुई है कि मुसलमानों को हम कैसे इनकी शुद्धिकरण करें, कैसे इनको बांटे, कैसे इनको दबाएं। कभी ये ओबीसी लेकर आ जाते, पसमानदा, मोदी जी कहते हैं पसमंदा मुसलमान, उनको पता ही नहीं पसमंदा क्या है, और पसमंदा मुसलमान कह रहा, पर उनके लिए पसमंदा कह रहा तो करो तो सही। आप उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे। आप ये कह रहा हो कि मंगलसूत्र ले लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। मुसलमानों में तो पसमंदा भी हैं। आप एक तरफ वो सिंपैथाइजर बन रहे हैं पसमंदा मुसलमानों के, और दूसरी तरफ पूरे मुसलमानों को आप कह रहे हैं जो एनआरसी लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होगा मुसलमानों का? अगर फायदा होता तो मुसलमान उसका विरोध क्यों करते? उससे फायदा नहीं, नुकसान है। और अमित शाह जी तो कहते हैं जी बढ़िया चीज है, हम तो सबको नागरिकता दे रहे हैं, इससे लोग ऐसे डर रहे हैं। नहीं, जो मर्जी चाहे वो उनकी सोच है, और वो अपनी सोच से काम कर भी रहे हैं भाई। सब चेंज होता है। अब जो उन्होंने चेंजिंग की, आगे जाके चेंजिंग हो जाएगी। पार्लियामेंट में अक्सरियत होनी चाहिए, अक्सरियत है, काम पूरा हो गया। जिसके पास अक्सरियत होगी वो अपना काम पूरा करेगा। इनके पास अक्सरियत थी, इन्होंने बिल पास कर दिए। अब आगे आने वाले जो लोग होंगे उनके पास अक्सरियत होगी, वो बिल पास कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।